बाजार में उतार चढ़ाव के बीच डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स पे दाव लगाया है, चलिए बताते हैं। निफ्टी 17,250 के करीब पहुंच गया। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार करता दिखा, जबकि मिड कैप भी बाजार का साथ नहीं देते हुए दिखाई दिए। कमजोर नतीजों वाले शेयरों की आज पिटाई हुई। लेटेंट व्यू नतीजों के बाद 11% नीचे लुढ़क गया। इधर रेन इंडस्ट्रीज का मुनाफा 62% गिरने से कंपनी का शेयर भी 5% गिर गया, जबकि अच्छे नतीजों के बाद अपोलो टायर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं निफ्टी की दो कंपनियां एशियन पेंट और आइशर मोटर्स के नतीजे 11 मई को आएंगे। सीमेंस, दीपक नाइट्राइट समेत वादा की 6 कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी फोकस रहेगा। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, चलिए बताते हैं। डिविस लैब, डीलर्स ने डिविस लैब के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। डीलर्स की स्टॉक पर BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स के मुताबिक शेयर 30 से 50 रुपए तक चढ़ सकता है। आज इस शेयर में F&O में नए लॉन्ग बने, साथ ही इसका ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के ऑटो स्टॉक पर डीलर्स बुलिश नजर आए। डीलर्स ने टाटा मोटर्स के शेयरों में खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी। उनका कहना है कि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 4 से 5% चढ़ सकता है। इस शेयर में नई खरीदारी हुई और इसका ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।